नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से प्रबंधन की इस क्लास में। उसी प्रकार 25 क्वेश्चन हम लोग लेके आए हुए हैं। इन 25 क्वेश्चनों को आप लोग करें। और हाँ, आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, उससे आप लोग ज़रूर जुड़ जाएँ। उसमें आपको इसके साथ साथ में जितनी भी पटवारी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं या जितने भी सब्जेक्ट के हैं वो सब उसमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उससे आप लोग जरूर जुड़ जाएं। चलिए समय को ना गवाते हुए अपन प्रश्नों को चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखांकन में खालिस्तान की वजह से मालिक के द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। लेखांकन में खालिस्तान की वजह से मालिक के द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। पृथक सत्व अवधारणा, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, लागत अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा। बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा पहला। ठीक है, पृथक सत्व अवधारणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। फिर से प्रश्न सुन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन कार्यशील पूंजी का स्रोत नहीं है। वाणिज्यिक पत्र, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिलों की भुनाई या असुरक्षित आवधिक ऋण। दूसरे का आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा डी, असुरक्षित आवधिक ऋण। चलिए इसका यही आंसर है दा। आगे बढ़ते हैं। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्या है। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। नगद चक्र, कंपनी के लिए संचालन चक्र, दोनों आ और बा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नगद चक्र। ठीक है, आप समझिए पूरा। कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली के बीच के समय अंतराल को नगद चक्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए। एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमता को बढ़ाता है। स्थानन, प्रशिक्षण, प्रवेशन, विकास। स्थानन, प्रशिक्षण, प्रवेशन या विकास। इसका आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। एक संगठन में निम्न में से कौन सा कार्य कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाएगा। भाई जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग बढ़ाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। HRP मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। अलग धन की स्थापना, प्रशिक्षण, व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, प्रक्रिया की समीक्षा करना। प्रश्न क्या है। HRP यानी मानव संसाधन योजना प्रक्रिया में प्रत्येक वर्ष निम्न में से कौन से चरण आवश्यक हैं जो उसमें परिवर्तन को शामिल कर उसे अधिक उपयोगी बनाते हैं। अलग धन की स्थापना, प्रशिक्षण, व्यापार के लक्ष्यों को सुनिश्चित करना, प्रक्रिया की समीक्षा करना। तो दा है इसका आंसर, प्रक्रिया की समीक्षा करना। खालिस्तान लोगों को आंकने की प्रवृत्ति है जो कि उस समूह के अवगम पर आधारित है जिससे वे संबंधित होते हैं। स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िबद्धता, परिवेश प्रवाह, प्रक्षेपण या चयन अनुभूति। रूढ़िबद्धता या इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है। कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज व्यक्तित्व लक्षण होते हैं।
कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज या अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषांक सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व का स्थिति जन्य सिद्धांत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रश्न है, कौन से सिद्धांत में माना जाता है कि नेताओं में कुछ सहज यानी कि अंतर्जात व्यक्तित्व लक्षण होते हैं? नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत, नेतृत्व का व्यवहार सिद्धांत, नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत। चलिए, सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करती हैं? आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, विपणन पर्यावरण या सांस्कृतिक वातावरण? सरकार की नीतियां और कार्य इसे संदर्भित करते हैं? आर्थिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, विपणन पर्यावरण या सांस्कृतिक वातावरण? इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक पर्यावरण। ठीक है, आर्थिक पर्यावरण। चलिए, निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? नियंत्रण, प्रभावशीलता, आयोजन, योजना। क्या है प्रश्न, एक बार देखते हैं। निम्न में से किसका प्रयोग अधीनस्थों की गतिविधियों को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम योजनाओं के अनुरूप है? तो इसका क्या आंसर होगा? नियंत्रण। खालिस्तान अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है, जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है? नियंत्रण विस्तृति, निर्देशन एकता, नियंत्रण एकता या क्रम? खालिस्तान अधीनस्थ कर्मचारियों की संख्या को संदर्भित करती है, जिसका प्रबंधन प्रभावी ढंग से वरिष्ठ कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रण विस्तृति। एक मशीन की खरीदारी इसका एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का, पूंजी व्यय का, चालू व्यय का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक मशीनरी की खरीदारी किसका उदाहरण होगा? राजस्व व्यय का, पूंजी व्यय का, चालू व्यय का या कुछ नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बा, पूंजी व्यय का। परिचालन प्रभावन खालिस्तान में परिवर्तन के कारण को मापता है और ईबीईटी पर क्षमता का संचालन करता है? ऋण पूंजी, परिचालन लाभ, विक्रय परिमाण या राजस्व? परिचालन प्रभावन खालिस्तान में परिवर्तन के कारण को मापता है, ईबीईटी पर क्षमता का संचालन करता है? ऋण पूंजी पर, परिचालन लाभ पर, विक्रय परिमाण पर या राजस्व पर? विक्रय परिमाण पर। लेन देन के अभिलेखन, वर्गीकरण एवं संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बही खाता लेखन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण, आय विवरण की तैयारी। ठीक है, वही खाता लेखन, वित्तीय लेखांकन, वित्तीय विवरण, आय विवरण की तैयारी। इसका सही आंसर हो जाएगा बही खाता लेखन। एक वित्तीय विवरण में पैसा छोड़ना और फिर आंकड़ों का निकटन करना खालिस्तान पर आधारित होता है। एक वित्तीय विवरण में पैसा छोड़ना फिर आंकड़ों का निपटारा करना खालिस्तान पर आधारित होता है? मद्दा अवधारणा, द्वंद्व अवधारणा, बोध अवधारणा या लागत अवधारणा? मद्दा अवधारणा, द्वंद्व अवधारणा, बोध अवधारणा या लागत अवधारणा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मद्दा अवधारणा। निम्नलिखित में से कौन सा सही टी और कौन सा गलत एफ है? सुनिएगा। व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कार का आवंटन करने से संदर्भित। प्रक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित। अब देखिए, ए टी समानुपात है बी टी के, ए एफ
बीटी के, या एएफ बीएफ के, या एटी बीएफ के? फिर से प्रश्न समझिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही टी और कौन सा गलत एफ है? मतलब कौन सा सही टी है और कौन सा गलत एफ है? व्यक्तियों के बीच राशि की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता और पुरस्कार का आवंटन करने से संदर्भित। प्रक्रियात्मक न्याय व्यक्तियों की धारणा को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया की प्रत्यक्षीकृत निष्पक्षता से संदर्भित। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, एटी समानुपात बीएफ। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? संगठन के कार्य, कार्य विवरण, क्षयण की दर, लक्ष्य को तय करना। प्रश्न सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना का पूर्वानुमान एचआरपी की सहायता से लगाया जा सकता है? संगठन के कार्य, कार्य विवरण, क्षयण दर और लक्ष्य को तय करना। क्षयण दर, ठीक है, इसका आंसर है क्षयण दर। रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक खालिस्तान है, डेबिट शेष, जमा शेष, नकदी शेष या अनुकूल शेष? रोकड़ वही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक खालिस्तान है, डेबिट शेष है, जमा शेष है, नकदी शेष है, अनुकूल शेष है? ये जमा शेष है। नीचे दिए गए लोगों में से कौन से लोग व्यक्ति निष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावनाओं एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, दोनों आ और बा, या उनमें से कोई नहीं? बिल्कुल एकदम व्यवहारिक प्रश्न है भैया, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए लोगों में कौन से लोग व्यक्तिनिष्ठता, विचारों की भीतरी दुनिया, भावना एवं विचारों पर केंद्रित रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बा, अंतर्मुखी। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सा कुशल दुकान के भूमितल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? फिर से सुनिए। इनमें से कौन सा कौशल दुकान के भूमितल स्तर पर एक कार्यकर्ता के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? वैचारिक कौशल, मानव कौशल, डिजाइन कौशल या तकनीकी कौशल? तो क्या आंसर हो जाएगा? तकनीकी कौशल। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सामान्य स्टॉक के एक शेयर का बाजार मूल्य खालिस्तान के द्वारा निर्धारित किया जाता है। प्रतिष्ठान के निदेशक मंडल, शेयर बाजार जिस पर शेयर सूचीबद्ध है, कंपनी के अध्यक्ष, शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। शेयर खरीदने और बेचने वाले व्यक्तियों के द्वारा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी या दा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा है वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्रांड नाम, ब्रांड निशान, लोगो, पेटेंट। प्रश्न ये काफी बार आया है। एक ब्रांड का मौखिक हिस्सा वह भाग जिसे बोला या लिखा जा सकता है, खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। ब्रांड नाम, ब्रांड निशान, लोगो या पेटेंट? आप सभी लोगों को इसका अच्छे से आंसर मालूम है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रांड का नाम। ठीक। खालिस्तान महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। खालिस्तान महत्वपूर्ण अनावर्ती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए गतिविधियों के एक जटिल सेट का समायोजन करता है। कार्यक्रम, बजट, प्रक्रम, नियम? तो ये इसका आंसर हो जाएगा कार्यक्रम। लाभ, विविध लेनदार और इनके समानारूप खालिस्तान के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। सुनिएगा। लाभ, विविध लेनदार और इसके समान रूप खालिस्तान के माध्यम से मापित किए जा सकते हैं। वित्तीय नियंत्रण प्रणाली द्वारा, सूची नियंत्रण प्रणाली के द्वारा, बजटीय नियंत्रण प्रणाली के द्वारा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के द्वारा?
वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के द्वारा। ठीक है। वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। बेहतर कार्य संबंध, प्रबंधन, व्यक्तिगत प्रणाली, रख रखाव। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सुनिए फिर से। वातावरण के रूपांकन और रख रखाव की प्रक्रिया जिसमें समूहों में कार्य कर रहे व्यक्ति कुशलतापूर्वक संसाधनों का प्रयोग कर रहे होते हैं, खालिस्तान कहलाते हैं। बेहतर कार्य संबंध, प्रबंधन, व्यक्तिगत प्रणाली या रख रखाव? तो प्रबंधन। यही तो पढ़ रहे हैं अपन। चलिए, जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्षों में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को साउन के जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है? जीविका पथ, जीविका स्थिरांक, जीविका लक्ष्य, जीविका प्रबंधन। फिर से सुनिए। जीविका योजना के निम्नलिखित में से कौन से पक्ष में अभिवृत्तिक लक्षण शामिल है जो लोगों को उनके जीविका के दौरान मार्गदर्शन देता है? जीविका पथ, जीविका स्थिरिक, जीविका लक्ष्य या जीविका प्रबंधन? इसका आंसर हो जाएगा जीविका स्थिरिक। ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आज की 25 क्वेश्चन जो हैं वो समाप्त होते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों की यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। अच्छा, पीडीएफ का एक और आप लोग देख लीजिए कि जैसे ही ये क्वेश्चन पूरे होते हैं तो जब भी हम आप लोगों को पीडीएफ देंगे तो वो पीडीएफ जितने शुरुआत से क्वेश्चन हो गए हैं उसी क्वेश्चनों में से 25-25 क्वेश्चन हर बार आपके पास में जुड़ते हुए जाएंगे। तो जब लास्ट समय आपके पास में आएगा या रिवीजन का समय आएगा तो एक ही पीडीएफ में आपको पूरे के पूरे प्रश्न मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए आज हमने आप लोगों के लिए पीडीएफ दी, तो उस पीडीएफ में जो अभी 2 दिन के क्वेश्चन हो गए वो भी शामिल होंगे। अब जब हम कल आपको पीडीएफ देंगे तो 3 दिन के भी शामिल हो जाएंगे, वो आपको मिल जाएगी। ऐसे ही 5वें दिन। तो इसी तरीके से जब इसके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, जब रिवीजन का समय आएगा तो आपके पास में पीडीएफ भी होगी और इसके बाद रिवीजन करने में भी इसमें मजा आएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।